हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका इरेगुलर पीरियड है, यानी कि इरेगुलर पीरियड साइकिल है, आपकी मेंसेस साइकिल इरेगुलर है, यानी कि कभी आपका पीरियड 45 दिन में आ रहा है, कभी 40 दिन में आ रहा है, कभी 35 दिन में आ रहा है, इस तरह का इरेगुलर पीरियड है अगर आपका, या फिर आपकी लंबी साइकिल है, यानी कि 40 दिन की, 45 दिन की या फिर 60 दिन की साइकिल है, यानी कि आपको 2-2 महीने में पीरियड आ रहा है, तो आपको एमटीपी किट लेने के बाद आपका जो फर्स्ट पीरियड है आपका कब आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिलेगी। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपकी इरेगुलर साइकिल है या फिर लंबी साइकिल है तो आपके जो पीरियड है एमटीपी किट लेने के बाद वो कब आएंगे। तो देखिए, इस पर 2 कंडीशन डिपेंड करती हैं। अगर आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है, यानी कि आपने टैबलेट ली और आपका अबॉर्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया है और आप डॉक्टर के पास गए, आपने 14वें दिन या फिर 15वें दिन आपने अल्ट्रासाउंड भी करवाया और उसमें आपका यूट्रस जो है वो क्लियर हो गया, यानी कि अबॉर्शन कंप्लीट हो गया, तो उस कंडीशन में तो आपकी जितनी लंबी साइकिल है, यानी कि आपको 35 दिन में पीरियड आते हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपका पीरियड आएगा। यानी कि जब आपके ब्लीडिंग शुरू हुई, यानी कि अनवांटेड किट लेने के बाद आपकी ब्लीडिंग शुरू हुई, उस दिन से आपको जोड़ लेना है, उस दिन से आपको पहला दिन जोड़ना है। और उसके बाद जितनी लंबी आपकी साइकिल है, यानी कि 35 दिन बाद पीरियड आते हैं आपको, 40 दिन बाद आते हैं, 45 दिन बाद आते हैं, 60 दिन बाद आते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपका पीरियड आ जाता है। 4-5 दिन लेट और 4-5 दिन आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि एमटीपी किट लेने के बाद आपके इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आप मेंसेस की साइकिल की लेंथ है उसी अकॉर्डिंग आपके पीरियड आते हैं। ये तो हुई उन लेडीज़ों की बात जिनका कि अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है, यानी कि एमटीपी किट लेने के बाद उनका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है, तो उन लेडीज़ों को इस तरह से उनकी पीरियड आएगी। अब बात कर लेते हैं उन लेडीज़ों की जिनका कि अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उन लेडीज़ों का पीरियड नहीं आएगा जब तक कि उनका अबॉर्शन कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि उनका यूट्रस क्लियर ना हो जाए। क्योंकि होता क्या है, जब आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं होता है, एक भी पार्टिकल अंदर रह जाता है, तो उस केस में आपको लगातार ब्लीडिंग होना, या फिर 1 महीने ब्लीडिंग रुक गई, दूसरे महीने फिर स्पॉटिंग हो रही है, 15 दिन बाद स्पॉटिंग हो रही है, 20 दिन बाद स्पॉटिंग हो रही है, या फिर लगातार हैवी ब्लीडिंग चल रही है, तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि आपका जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस केस में आपके पीरियड जो है अभी नहीं आएंगे जब तक कि आपका यूट्रस क्लियर ना हो जाए। तो इस केस में आपको डीएनसी की ज़रूरत पड़ती है, आपको सर्जिकल अबॉर्शन करवाना पड़ता है और आपकी यूट्रस की सफाई होती है, उसके बाद ही आपके पीरियड सही से आते हैं। नहीं तो जब तक आपका यूट्रस क्लीन नहीं होगा आपके पीरियड सही से नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपकी इरेगुलर साइकिल है या फिर लंबी साइकिल है, उसी अकॉर्डिंग आपके पीरियड आते हैं, यानी कि आपकी साइकिल 45 दिन की है, 50 दिन की है, उसी अकॉर्डिंग आपके पीरियड आएंगे। यानी कि उतने दिन जोड़ लेने हैं आपको, आपकी ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है उस दिन से आपको उतने दिन जोड़ लेने हैं। 4-5 दिन लेट या फिर 4-5 दिन पहले भी आ सकते हैं, तो इस हिसाब से आपके पीरियड आते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई जिस दिन हमने जो है टैबलेट ली उससे लेके 4 से 6 हफ्ते में हमारे पीरियड आएंगे, तो इरेगुलर साइकिल वालों का ऐसा नहीं होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है मन में, तो नीचे हमें कॉमेंट में ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लेडीज़ों को इससे हेल्प हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।